एक गांव में एक बूढ़ा बूढ़ी थे। बूढ़े के परिवार में बस 3 सदस्य थे। बूढ़ा बूढ़ी और उनका इकलौता बेटा बुधिया। जमीन जायदाद कुछ खास नहीं थी। दूसरों के घर रोज काम करने पर उसके कुटुंब का पेट पलता। दिन पर दिन बूढ़े की उम्र बढ़ती जा रही थी। काम करने पर अब तकलीफ होने लगी। बुधिया भी जवान हो चुका था। एक दिन रात को सोने से पहले बुढ़िया ने बूढ़े से कहा, सुनो, हमारा बुधिया जवान हो चुका है। काम धंधे में उसका मन नहीं है। अगर मजदूरी नहीं करेगा तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा। बुधिया का ब्याह कर दें तो कैसा रहेगा। विवाह कर लेगा तो अपने आप सब सीख जाएगा। बात बूढ़े के मन को भा गई। वह बुढ़िया की बात पर राजी हो गया। एक रात खाना खाने के बाद बूढ़ा बुधिया से बोला, बेटा, अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। जो दिन जा रहे हैं। कितने दिन और जिंदा रहेंगे पता नहीं। हमारे जीते जी तेरा विवाह हो जाए तो अच्छा है। फिर तू अपना घर संसार संभालना। पिता की बात सुनकर बुधिया को होश आया। उसने कहा, बाबा, हम तो खुद अभाव में जी रहे हैं। कभी कभी एकदम खाली पेट भी रह जाते हैं। दूसरे के घर की लड़की आएगी तो क्या खाएगी, चलेगी कैसे। मैं पहले कमाई करना सीख जाऊं, उसके बाद विवाह की बात सोचूंगा। बुधिया की बात भी बूढ़े के मन को जच गई। उसने मन में सोचा कि बुधिया सचमुच बुद्धिमान है। अब जाकर कमाने के बारे में सोचने लगा है। फिर उसने बेटे से पूछा, बेटा, तू कमाएगा कैसे। हमारी तो जमीन जायदाद भी नहीं है। बुधिया बोला, बाबा, मेरे शरीर में जब तक ताकत है मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी इकट्ठा करूंगा और उसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। 3 पेट क्या मैं पाल नहीं सकता। बुधिया ठीक रास्ते पर आ गया है। यह सोचकर बूढ़ी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन बुधिया जंगल गया, लकड़ी इकट्ठा की और साहूकार महाजनों के यहाँ बेची। जो पैसा मिला अपनी माँ के हाथों में रखा। बूढ़ा बुढ़िया खुश हो गए। घर के खर्च के बाद जो कुछ बचता बुढ़िया उसे संभाल कर रख लेती। बेटे के लिए बहू लाएगी, खूब धूमधाम से शादी कराएगी, यही हसरत थी उसके मन में। देखते देखते बुढ़िया के पास काफ़ी रुपया इकट्ठा हो गया। एक रात सोने से पहले बूढ़ी ने बूढ़े से कहा, बुधिया का विवाह कर देने का समय आ गया है। हमें और ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। वे दोनों बेटे के लिए बहू ढूंढने में लग गए। उस राज्य की राजकुमारी सुकेशनी के भंवरे की तरह काले और खूब लंबे बाल थे। बचपन में उसके घने काले सुंदर बालों को देखकर ही उसके माता पिता ने उसका नाम सुकेशनी रखा था। वह देवी की भक्त थी। मन में जो चाहती उसे मिल जाता था। सुकेशनी एक दिन अपनी सखियों के साथ नदी में नहा रही थी। नहाते समय उसका एक बाल टूट गया, जिसे हाथ में पकड़कर सुकेशनी बोली, मेरे बाल देखकर अगर किसी का मन ललचा रहा है तो वह मेरा बाल ले जाए। उसकी बात सुनकर सखियां बोली, नहीं राजकुमारी, हमारे यह किस काम का, इसे पानी में बहा दो। देखना, इसे पाकर तुम्हारा राजकुमार तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। फिर उससे विवाह कर कर तुम सुख से अपना घर बसा लेना। वही किया गया। सखियों के कहे अनुसार एक चांदी की डिबिया में अपने लंबे बाल को भरकर शपथ ली कि जो पुरुष इस केश को लेकर आएगा उसी से वह शादी करेगी। और फिर डिबिया को नदी में बहाकर राजमहल लौट गई। उसी दिन बूढ़ी नदी में नहा रही थी। ठीक उसी समय उसने देखा कि पानी में एक चांदी की डिबिया बहती आ रही है। बुढ़िया के मन में लोभ हुआ। सोचा, इतनी सुंदर डिबिया नदी में आई कहाँ से। बूढ़ी नदी के पास से उस डिबिया को ले आई। उसके अंदर क्या है, इस लोभ में पड़कर उसे खोलकर देखा तो पाया कि भंवरे की तरह काला लंबा केश। उसने सोचा कि जरूर यह किसी लड़की का है जिसने जानबूझकर अपना दूल्हा पाने के लिए नदी में बहा दिया है। बूढ़ी ने मन में तय किया कि इसी लड़के से अपने बेटे का विवाह करेगी। उस केशवती कन्या को पाकर उसका बेटा जरूर खुश होगा। चांदी की डिबिया और वह केश लेकर बूढ़ी घर लौटी और बूढ़े को सारी बातें बताई। बूढ़ा भी बूढ़ी की बात पर राजी हो गया।
पर वह केशवती कन्या उन्हें कहाँ मिलेगी। बहुत सोच विचार के बाद दोनों बूढ़ा बूढ़ी उस केशवती कन्या की खोज में निकल पड़े। उसी चांदी की डिबिया में उस केशवती कन्या के बाल को रखा और जिस नदी से डिबिया मिली थी उस नदी के किनारे ऊपर की तरफ चलने लगे। इसी तरफ काफ़ी दूर चलने के बाद देखा कि लड़कियों की एक टोली नदी में नहाकर एक कतार में अपने अपने घर लौट रही हैं। उस दिन वे उस केशवती कन्या को नहीं देख पाए। बूढ़ा बूढ़ी उस नदी के किनारे रुककर दूसरे दिन का इंतजार करने लगे। दूसरे दिन सुकेशनी राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उसी घाट पर नहाने आई। नहाते हुए राजकुमारी सुकेशनी से उसकी सखियों ने मजाक करते हुए पूछा, राजकुमारी सुकेशनी, तुम्हारा राजकुमार कहाँ है? उसे कौन सा राजकुमारियों का अभाव है कि वह तुम्हारा केश लेकर तुमसे विवाह करने आएगा? राजकुमारी बोली, तुम सब जरा धीरज रखो, मेरा राजकुमार आएगा जरूर, उसके आने तक मैं इंतजार करूंगी। बूढ़ा बूढ़ी ने यह बात सुन ली। उसने सोचा कि उन लड़कियों के बीच में ही वह केशवती कन्या है। किसी भी तरह उससे मिलकर उसे अपनी बहू बनाकर ले जाने की बात उसे बता देंगे। इस बीच बूढ़े ने एक उपाय सोचा और जिस रास्ते वह लड़कियां वापस अपने घर लौटेंगी उसी रास्ते पर पैर लंबा करके रास्ते को रोककर बैठ गया। राजकुमारी सुकेशनी और उसकी सखियां नहाकर उसी रास्ते घर को लौटने लगी। बूढ़े के पास जब वे पहुंची तब बूढ़े ने चांदी की डिबिया खोलकर उस लंबे केश को बाहर निकालकर कहा, हे लड़कियों, यह केश जिस किसी का है वह लड़की मेरे बेटे से विवाह करेगी। अगर वह लड़की तुम में से कोई है तो वह जरूर मेरे पाँव को खिसकाकर मुझे सम्मान देगी। बाकी लड़कियां मेरे पैरों को लांघ कर चली जाएंगी तो भी मेरे पैर नहीं हटाऊंगा। सारी सखियां बूढ़े के पैरों को लांघ कर चली गईं, पर राजकुमारी सुकेशनी ने उसकी बात का मान रखकर अपने हाथों से बूढ़े के पैरों को परे हटाकर सम्मान दिया और प्रेम के साथ बोली, पिताजी, यह लंबा बाल मेरा है। मैं वादा करती हूँ कि आपके बेटे से मैं ब्याह करूँगी। मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरा नाम सुकेशनी है। आपका बेटा गरीब हो चाहे मूर्ख हो, मैं उससे शादी जरूर करूँगी। मेरी किस्मत की रेखा कोई नहीं मिटा सकता। आप मेरे पिता के आगे विवाह का प्रस्ताव रखिए। बूढ़ा बूढ़ी यह जानकर आश्चर्य में पड़ गए कि वह लड़की राजकुमारी है। उनके मन में भय समाया। आखिर में दोनों ने सोचा कि इस पर विचार विमर्श कर तब राजा के पास जाएंगे प्रस्ताव लेकर। उसके बाद दोनों वहां से घर लौट गए। सखियों की आपस में खुसर फुसर राजा के कान में पड़ी तो उन्होंने राजकुमारी को पास बुलाकर बात की सत्यता जाननी चाहिए। राजकुमारी ने पिता के सामने सारी बातें खोलकर रख दी और उसी लड़के से विवाह करेगी यह जिद पकड़ ली। राजा बड़े संकट में पड़ गए। वह लड़का कौन है, उसका घर कहाँ है और वह क्या करता है, यह सब पता करके लाने के लिए दूतों को भेजकर उनका इंतजार करने लगा। राजा के दूत तुरंत उस लड़के के गांव पहुंचकर उसके बारे में सारा तथ्य संग्रह कर ले आए और राजा को बताया कि वह लड़का एक लकड़हारा है, लकड़ी बेचकर अपने बूढ़े माता पिता को पाल पोस रहा है। राजा का वहाँ संबंध बनाना अपमान की बात होगी। राजा ने दुखी मन से बेटी को समझाने की कोशिश की, पर बेटी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि अगर वह उस लड़के से विवाह नहीं करेगी तो वह असती होगी और लोग उसे मिथ्यावादी कहेंगे। राजा बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि राजकुमारी बहुत धार्मिक और सत्यवादिनी है, इसलिए उसकी इच्छाओं के आड़े नहीं आए, पर लकड़हारे के साथ उसका विवाह करने पर उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। यही सोचकर राजकुमारी सुकेशनी को उन्होंने राजमहल से बाहर निकाल दिया। राजकुमारी राजमहल छोड़कर सीधे उसी लड़के के घर पहुंची। घर में सास ससुर को देखकर लड़के के बारे में पूछा। बूढ़ा बोला, मेरा लड़का लकड़हारा है, हर दिन लकड़ी संग्रह न करने पर परिवार का गुजारा कैसे होगा, इसलिए वह पास के जंगल में गया है।
तुम अगर वहाँ जाना चाहती हो तो जाओ, देखो वहीं वह लकड़ी काट रहा होगा। यह सुनकर राजकुमारी जंगल में गई। लकड़ी काटने की आवाज़ का पीछा करते हुए वह उस जगह पर पहुंची और अपने पति बुधिया को देखा। उसे देखकर राजकुमारी खुशी से उसके गले मिलने के लिए आगे बढ़ी। बुधिया ने उसे देखकर सोचा कि इस जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आई, यह जरूर कोई प्रेत आत्मा होगी। यह सोचकर वह अचानक लकड़ी के फट्टे से उसे मारने लगा। राजकुमारी ने अपना परिचय देकर जितना भी समझाया वह नहीं माना। तब वह रोते रोते अपने सास ससुर के पास वापस लौट गई। कैसे उनके लड़के ने उसे मारा, वह सब बयान करने के बाद अपने पिता के घर वापस जाने के लिए रवाना हो गई। उसी समय बुधिया लकड़ी लेकर राजकुमारी सुकेशनी के पीछे पीछे जंगल से घर लौटा। बेटे को देखकर बूढ़ा बोला, बेटा कितने चाव से बहू तेरे पास गई थी, तूने उसे मारा क्यों? बुधिया बोला, बाबा मैं उसे पहचान नहीं पाया, जंगल में भला सुंदर लड़की आई कहाँ से, मैंने उसे प्रेत आत्मा समझकर पीटा। बूढ़ा बोला, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। देख बहू अपने पिता के घर वापस लौटने जा रही है, तू उसे वापस ले आ। बुधिया राजकुमारी के पीछे दौड़ा, उसे वापस लौट आने के लिए बोला, पर उसने नहीं सुना तो वह गीत गाकर उसे बुलाने लगा। सुनो सुनो हे मेरी राजकुमारी, अरे ओ मेरी राजकुमारी, जान जो नहीं पाया, पहचान जो नहीं पाया, गलती जो की मैंने, मन में ना धरो उसे, मन में ना रखो उसे। एक बार तो राजकुमारी ने नहीं सुना, उसने फिर गीत गाकर बुलाया। अब की बार राजकुमारी सुकेशनी आगे नहीं बढ़ पाई, वहीं चुपचाप खड़ी हो गई। बुधिया ने उसके पास पहुंचकर अपनी गलती स्वीकार की, घर लौट चलने का अनुरोध किया। फिर दोनों साथ घर लौटे। तब राजकुमारी सुकेशनी बोली, तुम जाओ और लकड़ी का गट्ठर जहाँ फेंक कर आए हो उसे उठा लाओ, फिर हम उसे बेचने चलेंगे। लकड़हारा बूढ़े का लड़का बुधिया वापस आ गया। जहाँ लकड़ी का गट्ठर फेंका था वहाँ वैसा ही लकड़ी का गट्ठर पड़ा है, उसका रंग बदल गया है। उसे उठाने गया तो उसका वजन भी बढ़ा हुआ लगा। यह सब देखकर बुधिया को बहुत आश्चर्य लग रहा था। लकड़ी के गट्ठर को कंधे पर रखकर घर पहुंचा और बरामदे में फेंक कर घर के अंदर पहुंचा। उसकी पत्नी सुकेशनी ने गट्ठर देखा तो बोली, पहले इसे अंदर ले आओ। बुधिया बोला, उसे बेचकर घर के खर्च के लिए पैसा लाऊंगा। सुकेशनी बोली, नहीं नहीं, उसे तुम मत बेचना, पहले उस गट्ठर को घर के अंदर लेकर आओ। अब वह लकड़ी नहीं है, सोने की छड़ों का गट्ठर है, तुम्हें अब जंगल में लकड़ी काटना जाना नहीं होगा। बूढ़ा बुढ़िया बुधिया सभी अचंभित हुए, उसे देवी समझ उसको सम्मान देने लगे। उनका ऐसा व्यवहार देखकर राजकुमारी बोली, मैं देवी नहीं हूँ, एक मामूली लड़की हूँ। इसी तरह कई दिन बीत गए। लकड़हारे का बेटा बुधिया एक अमीर आदमी बन गया। उसकी झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा हो गया। नौकर चाकर काम करने लगे। देखते देखते बुधिया के बारे में चारों तरफ प्रचार होने लगा। लोग बाग राजकुमारी सुकेशनी का गुणगान करने लगे। यह बात राजा के कानों में पहुंची। यह घटना सच है या झूठ, यह जानने के लिए मंत्री को आदेश दिया और कहा कि वह खुद जाकर सच का पता लगाए। तब मंत्री उस जगह पहुंचे। वहां बुधिया का विशाल महल देखकर चकित रह गए। वह तो राजमहल से भी बड़ा था। सब देख दाख कर मंत्री राजमहल वापस लौटे और राजा को सारी बातें कह सुनाई। राजा ने मंत्री की बात पर आसानी से भरोसा नहीं किया। वह खुद अपनी बेटी सुकेशनी को देखने के लिए रानी को साथ लेकर चल पड़े। राजकुमारी के महल में पहुंचकर राजा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ठीक उसी समय राजकुमारी सुकेशनी ने अपने पति के साथ वहां पहुंचकर राजा और रानी को प्रणाम किया। राजा के चेहरे पर संतोष की हंसी खिल उठी और वह रानी को लेकर महल के अंदर गए। बुधिया सास ससुर को अपने पास पाकर खुद को धन्य मान रहा था। सुकेशनी को राजी खुशी रहता देखकर राजा रानी खूब खुश हुए और बेटी दामाद को आशीर्वाद देकर अपने महल वापस लौट गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।